शहर वाले किसी की मदद करने नहीं आते क्योंकि इन्हें फेल होने का डर है, लेकिन मुझे मिली ट्रेनिंग कभी फेल नहीं होगी। वो कियारा को संभालते हुए सड़क पर कूद गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े हादसे से कोई बच सकता है। वहीं वेद कियारा को गोद में उठाए हुए भीड़ के बीच से सीधा सामने खड़ी टैक्सी की तरफ भागा और वो जैसे ही टैक्सी खोलकर अंदर बैठा, ड्राइवर ने हैरानी से पूछा, "ए भाऊ, तू जिंदा कैसे बच गया?" वेद ने उसे हड़का दिया, "अरे तो क्या चाहते हो, वापस जाकर कूदकर मर जाऊं क्या? अब जल्दी पास के कोई हॉस्पिटल चलो, टाइम वेस्ट मत करो।" ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड से ट्रैफिक के बीच से निकलने लगा। तब तक वेद ने अपनी शर्ट निकालकर कियारा के सर पर रख दी जहां से खून बह रहा था, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी ने उसे चुप नहीं बैठने दिया। "बताओ ना भाऊ, कैसे किया वो हीरो माफिक स्टंट? एकदम मतलब ऐसा लगा जैसे फिल्म का सीन चल रहा हो।" इस सवाल से वेद की आंखों के सामने एक बुजुर्ग का चेहरा घूम गया। "अगर तुम्हारी ट्रेनिंग मेरी जैसी होती तो शायद तुम भी कर लेते।" ये सुनकर ड्राइवर ने कंफ्यूजन से पूछा, कैसी ट्रेनिंग? "जिंदगी और मौत की। वैसे भाऊ, तुम गाड़ी पर ध्यान दो, कहीं तुम्हारी ये क्यूरियोसिटी हमारी जान न ले ले।" जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे, वेद ने फटाक से ड्राइवर को 500 का नोट पकड़ाया और कियारा को अपनी बाहों में लिए दौड़ते हुए अंदर निकल गया। वहां ड्राइवर छुट्टा हाथ में लिए वेद को देखता रह गया। इसके पैरों में चक्के लगे हैं क्या? इतना तेज कैसे भागा, वो भी लड़की को उठाकर? अच्छा, प्यार का मामला होगा, तभी तो जान पर खेलकर लड़की को बचाया। इधर वेद जैसे ही अंदर आया, वो जोर से चिल्लाया, "हेल्प! डॉक्टर कहाँ है?" रिसेप्शनिस्ट चौंकते हुए बोली, "सर, पेशेंट की डिटेल्स दे दीजिए एंड वेट फॉर द डॉक्टर। अभी कोई डॉक्टर इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल नहीं है, मैं दूसरे डॉक्टर को कॉल करती हूँ।" "इतना वक्त नहीं है। ठीक है, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, बस एक प्राइवेट रूम और इक्विपमेंट दे दो, मैं खुद ट्रीटमेंट कर लूंगा, जल्दी करो।" ये कहकर वेद आगे बढ़ा तो रिसेप्शनिस्ट चिल्लाई, "सर, वी कांट अलाउ दिस, ये हॉस्पिटल पॉलिसी का खिलाफ है। आप पेशेंट को स्ट्रेचर पर लिटा दीजिए, डॉक्टर थोड़ी देर में आ जाएंगे।" अब तक कुछ नर्सेस और वार्ड बॉय भी वेद के सामने आकर खड़े हो गए। तब वेद ने कियारा की कंडीशन देखी, उसका काफी खून बह चुका था। वेद ने अब गुस्से में एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, "अगर तुम लोगों की वजह से कियारा को कुछ हुआ तो ये हॉस्पिटल सिर्फ बंद नहीं होगा, इसके नक्शे भी मिटा दूंगा।" वेद की आवाज में ऐसा खौफ था कि अचानक ही कमरे में सन्नाटा पसर गया। अगर कोई वेद की आंखें देख लेता तो लगता कि शैतान बेकाबू होने वाला है। तभी पीछे से एक काम एंड कॉन्फिडेंट आवाज आई, "लेट हिम थ्रू।" सबकी निगाहें उस आदमी की तरफ घूम गई। हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर राजीव लश्कर तेज कदमों से वेद के पास आए और बोले, "इन्हें जो भी हेल्प चाहिए हम करेंगे, व्हाटएवर ही नीड्स अरेंज फॉर हिम राइट अवे।" वेद को तुरंत इमरजेंसी रूम दिया गया। वो कियारा को लेकर अंदर गया। वही जो डॉक्टर और नर्सेस बाहर थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि डीन ने एक मामूली आदमी को एक्सेस कैसे दे दिया। तब एक डॉक्टर ने पूछा, "सर, उस लड़की की हालत बहुत क्रिटिकल है, अगर सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो जान भी जा सकती है, और आपने उस आदमी को अलाउ कर दिया। अगर कुछ हो गया तो हमारे हॉस्पिटल का नाम बदनाम होगा।" डीन लश्कर बोले, "तुम्हें याद है 3 महीने पहले मैं किसी को ढूंढ रहा था जिसने मेरी जान बचाई थी? ये वही मिरेकल डॉक्टर है। इसके जैसा टैलेंटेड डॉक्टर मैंने पूरे करियर में नहीं देखा।" ये कहते हुए डीन 3 महीने पहले की घटना याद करने लगा। उस दिन वेद डिलीवरी देने उनके घर आया था और डीन काफी सीवियर स्ट्रेस में थे। अचानक उनके हार्ट की कंडीशन बिगड़ गई और वो वहीं बेहोश हो गए। सब उनकी हालत देखकर घबरा गए थे, लेकिन वेद ने तुरंत डीन के प्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट किए, एक्यूपंक्चर और ट्रेडिशनल टेक्निक से उन्हें ठीक कर दिया। इधर इमरजेंसी रूम के अंदर वेद कियारा की पल्स चेक करने के बाद उसकी हालत को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था। मुझसे मिलने के बाद इस कियारा की उम्र जरूर लंबी हो गई है, वरना यह 2 दिन में 2 बार मर चुकी होती। कुछ घंटों तक कंसंट्रेशन के साथ ट्रीटमेंट करते हुए वेद का माथा पसीने से भीग गया था। उसकी सांस धीमी पड़ने लगी थी और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी कियारा की पलकें धीरे धीरे हिली। कियारा ने आंखें खोली तो देखा कि वेद का हाथ उसकी शर्ट पर है। कियारा ने झटके से उसका हाथ हटाया और चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? तुम मेरा फायदा उठा रहे थे?" वेद पहले से थका हुआ था और कियारा का इल्जाम सुनकर गुस्से में बोला, "तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो? क्या मैं तुम्हें ऐसा आदमी लगता हूं?" कियारा अभी भी ट्रॉमा और कंफ्यूजन में थी। "और नहीं तो क्या, मेरी इस कंडीशन में भी तुम ऐसी हैवानियत पर उतर है? जस्ट गेट आउट ऑफ हियर।" कियारा के शब्द वेद के दिल में कील की तरह चुभे। "दुनिया के सारे मर्द तुम्हारे पीछे होंगे, इसलिए तुम्हें गुरूर है, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो वेद कपूर को अट्रैक्ट करे।
इसलिए ये ख्याल दिमाग से निकाल दो कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है। वो लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकला और बड़बड़ाया, एक तो मैडम की जान बचाओ और ताने भी सुनो। वो बेहोश होने वाला था कि तभी डीन लश्कर ने उसे संभाला और हड़बड़ी में वार्ड बॉय को बुलाया। फिर उन्होंने नर्स को अंदर कियारा का ध्यान रखने का ऑर्डर दिया। एक नर्स कियारा के पास आई। मैम, आप कितनी लकी हैं, आपके बॉयफ्रेंड आपसे बहुत प्यार करते हैं। काश मेरा बॉयफ्रेंड भी ऐसा होता। कियारा मुंह बनाकर बोली। तुम्हें कैसे पता कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है? नर्स ने तुरंत मोबाइल निकाला और बोली, ये देखिए मैडम, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर आपकी जान बचाई। ऐसा तो वही करेगा जो प्यार में होगा ना। आप लोगों का कार एक्सीडेंट वाला वीडियो वायरल हो गया है, सब उन्हें रियल लवर कह रहे हैं। ये कहते हुए उसने फोन आगे किया तो एक वीडियो चल रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।